जय हिंद छात्रों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस में। और शुरुआत करते हैं आज के जीके जीएस की। आज का जीके जीएस स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम लगे हुए हैं आपका। ध्यान देना बच्चों, एक लाइन से एग्ज़ाम लगा हुआ है। आरआरबी, आरपीएफ, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, और अभी इसी महीने आर्मी का भी एग्ज़ाम आने वाला है। सनराइज करियर एकेडमी, ध्यान देना बच्चों जो बोलने जा रहा हूँ। सनराइज करियर एकेडमी करवी चित्रकूट जिले की सर्वश्रेष्ठ संस्था। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की फौज फैक्ट्री भी कही जाती है, जहाँ पर हमारे कैप्टन एस कुमार सन, जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, भारतीय सेना की तैयारी कर रहे या सेना की तैयारी या पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निःशुल्क फिजिकल की सुविधा देते हैं हर साल। और हर साल सनराइज करियर एकेडमी से सेना में, एसएससी जीडी में, पुलिस में सैकड़ों छात्र सेलेक्ट होते हैं। पूरे भारत में कैप्टन एस कुमार सर निःशुल्क फिजिकल दे रहे हैं बच्चों को, और इस निःशुल्क फिजिकल का फ़ायदा बच्चों को मिल रहा है। समय समय पर बच्चों का मेडिकल जांच भी की जाती है। तो यदि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या ऐसे कोई पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिकल है, तो बेहिचक आप सनराइज करियर एकेडमी को कॉल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मिल जाएगा। और यदि आप 1-2 साल से या कई बार से फिजिकल में हार रहे हैं, तो यकीन मानिए इस बार आप फिजिकल में नहीं हारेंगे। सनराइज करियर एकेडमी करवी चित्रकूट में ऑफलाइन बैचेस की बात करूं तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीसीएल, लेखपाल जैसी तैयारी करा रही है। टीचर की तैयारी कहें तो यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी हो रही है। यदि आप भी ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऑफलाइन जो सेंटर है उसका एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ लिया करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख मेले। स्टैटिक जीके है बच्चों, स्टैटिक जीके है। इनको जितनी बार रट्टा मारे उतना ज़्यादा सही है, क्योंकि एग्ज़ाम में मेले त्यौहार तो आता ही आता है। और कहाँ का त्यौहार पूछ ले, कहाँ का मेला पूछ ले, या ना हम बता सकते हैं ना आप बता सकते हैं, इसलिए सबको पढ़ लिया जाए। तो ये एक ही वीडियो काफ़ी है, एक ही वीडियो काफ़ी है भारत के प्रमुख मेले और त्यौहार के लिए। ठीक है, तो सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि रोजाना जीके जीएस की क्लास आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो बच्चों, भारत के जो प्रमुख मेले हैं, हमारी जो संस्कृति है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, भारत के प्रमुख मेले, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर 22 से भी ज़्यादा भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। और हमारे भारत को कलरफुल कहा जाता है कि हमारा जो देश है वो रंगीन है, कलरफुल है। और हमारे देश के हर एक कोने कोने पर अलग अलग संस्कृति का विस्तार है और अलग अलग संस्कृति अपनाई जाती है। यही कारण है कि हमारे देश को कलरफुल कंट्री कहा जाता है। राजस्थान का अलग कल्चर है, उत्तर प्रदेश का अलग कल्चर है, और दिल्ली का अलग कल्चर है। दक्षिण भारत में चले जाइए तो मुंबई, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु का अलग कल्चर है। और इन कल्चरों से ही हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। तो सभी भारत के सभी राज्यों के और विशेष लोगों द्वारा मनाया जाने वाला जो त्यौहार है या मेला है, ये आपको आना चाहिए। और हर एग्ज़ाम में एक न एक मेला पूछता ही है। और अगर पूरे भारत के मेले आपने रट लिए तो ये मान के चलिए कि 2 नंबर आपके सॉलिड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के प्रमुख मेले। बच्चों, ये स्टैटिक जीके है, स्टैटिक जीके। और ध्यान देना, स्टैटिक जीके को जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर और जो नए न्यूज़ होती है वो तो इतनी जल्दी याद नहीं होती है, पल पल में करंट अफेयर बदलता है। लेकिन स्टैटिक जीके कभी नहीं बदलता, स्टैटिक जीके कभी नहीं बदलता। एक बार आपने पढ़ लिया और उसी को बार बार पढ़ना है, आपका एग्जाम जा सकता है अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इस बार का इलाहाबाद प्रयागराज में हो रहा है। भारत में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में। और जब भी ये कुंभ मेले की बात करेगा बच्चों, तो ध्यान देना, कुंभ मेला विश्व का सबसे विशाल, सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है, तो आप वहां पर बता सकते हो कि विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ मेला है। लेकिन इस बार कुंभ इलाहाबाद में लगाया जा रहा है बच्चों। वैसे कुंभ 4 जगह, भारत की 4 जगह पे लगता है। पहला है नासिक, गोदावरी नदी किनारे। दूसरा उज्जैन, शिप्रा नदी किनारे। तीसरा प्रयागराज संगम, यानी जहां तीनों नदियों का संगम होता है। और हरिद्वार में, गंगा नदी के किनारे।
और एक जगह पर हर 4 साल बाद, मतलब जैसे नासिक में महाकुंभ हुआ तो 4 साल बाद उज्जैन में होगा, फिर उसके 4 साल बाद इलाहाबाद में होगा, फिर उसके 4 साल बाद हरिद्वार में होगा। इस प्रकार से एक जगह पर दोबारा जब कुंभ आता है तो 12 साल बाद आता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। भारत में कुंभ मेला कहाँ लगाया जाता है? 4 जगह, उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज। इस बार कहाँ लगा है? 2024 का 25 का कहाँ लगा है भाई? प्रयागराज में। आगे, माघ मेला का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ये भी इलाहाबाद में। मार्गशीर्ष का मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। भारत में खिचड़ी का मेला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। यदि उत्तर प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ये। भारत में खिचड़ी का मेला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। भारत में शहीद मेला बेवर मैनपुरी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। सिद्धपीठ शाकंभरी मेला सहारनपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो जितने भी ये उत्तर प्रदेश के नाम आ रहे हैं बच्चों, ये आपका यूपी जीके के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। एक बार फिर देख लेते हैं। भारत में कुंभ मेला इस बार कहाँ लगा है? इलाहाबाद प्रयागराज में। माघ मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? इलाहाबाद में। मार्गशीर्ष का मेला उत्तर प्रदेश में। और भारत में खिचड़ी का मेला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। भारत में शहीद मेला बेवर मैनपुरी उत्तर प्रदेश में। सिद्धपीठ शाकंभरी का मेला ये उत्तर प्रदेश सहारनपुर में। और सिंहस्थ कुंभ का मेला नासिक महाराष्ट्र में आयोजित किया जाता है। देखो वो ये वही चीज़ है, जैसे कुंभ अभी बताया ना यहाँ पे कुंभ, तो देखो सिंहस्थ कुंभ मेले को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। भारत में 4 जगह लगाया जाता है, नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में और हरिद्वार उत्तराखंड में। ठीक है, हर 4 साल बाद जगह बदली जाती है। भारत में पुष्कर मेला, जो जानवरों का मेला भी कहा जाता है, राजस्थान में लगाया जाता है। इसमें ऊंट की खरीद बिक्री होती है। भारत में पुष्कर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, स्टार लगा लीजिए इसको। भारत में पुष्कर मेला राजस्थान में आयोजित किया जाता है। अजमेर का उर्स मेला राजस्थान में होता है। अजमेर का उर्स मेला कहाँ पे? राजस्थान में। और रामदेवरा का मेला राजस्थान में। ठीक है, अभी तो बहुत सारी लिस्ट बाकी है और ये एक ही वीडियो आपके लिए काफ़ी है पूरे भारत के मेले के लिए। इसलिए बच्चों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज कुंड का मेला हरियाणा में लगाया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सूरज कुंड का मेला कहाँ लगता है? हरियाणा में। सूर्य ग्रहण का मेला कुरुक्षेत्र हरियाणा में लगाया जाता है। शीतला माता का मेला ये भी हरियाणा में लगाया जाता है। और मनसा देवी का मेला पंचकुआं ये भी हरियाणा में लगाया जाता है। काली देवी मेला हरियाणा में आयोजित होता है। ठीक है, और बुद्धू माता मेला मुबारकपुर हरियाणा में लगाया जाता है। तो अगर आप हरियाणा से हैं और हरियाणा जीके की बात कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर से एक बार, सूरज कुंड का मेला हरियाणा में, सूर्य ग्रहण का मेला हरियाणा में, शीतल माता का मेला हरियाणा में, मनसा देवी का मेला पंचकुआं हरियाणा में, काली देवी का मेला हरियाणा में आयोजित किया जाता है, बुद्धू माता का मेला ये मुबारकपुर हरियाणा में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ जो हमारे इंपॉर्टेंट हैं। पहाड़ी माता मेला भिवाड़ी हरियाणा में होता है। यमुना का मेला यमुनानगर हरियाणा में। सामाजिक त्यौहार सोनपुर का मेला बिहार में आयोजित किया जाता है। सामाजिक त्यौहार सोनपुर का मेला बिहार में। पितृपक्ष का मेला ये भी बिहार में आयोजित किया जाता है। कुंभ का मेला हरिद्वार उत्तराखंड बताया था अभी, गंगा नदी किनारे। और नंदा देवी का मेला अल्मोड़ा उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। ठीक है, नंदा देवी मेला नैनीताल उत्तराखंड में भी आयोजित किया जाता है। नंदा देवी नैनीताल में भी है और अल्मोड़ा में भी है। माघ मेला उत्तरकाशी उत्तराखंड में आयोजित किया जाता है। 12 वर्ष के अंतराल में सिंहस्थ का मेला उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। ये जरूरी नहीं है, एक जगह पर 12 वर्ष बाद आता है। ठीक है, जैसे अभी महाकुंभ हुआ है प्रयागराज में, तो प्रयागराज में दोबारा से जो महाकुंभ आएगा वो आएगा 12 साल बाद। ठीक है, इसके बाद हो सकता है हरिद्वार का, नासिक का या उज्जैन का नंबर हो। आगे बढ़ते हैं। रामलीला का मेला ग्वालियर जिले के भांडेर तहसील में लगाया जाता है। पीर बुधन का मेला शिवपुरी के सेवर क्षेत्र में लगाया जाता है। ठीक है, नागा जी का मेला अकबरकालीन संत नगर जी की स्मृति में यह मेला मुरैना जिले में पोरसा गांव में लगाया जाता है। हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगाया जाता है। तेजा जी का मेला निमाड़ क्षेत्र में लगाया जाता है। जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी अशोकनगर में लगाया जाता है। और महामृत्युंजय का मेला रीवा जिले में लगाया जाता है। शिवरात्रि का मेला मध्य प्रदेश के अमरकंटक में लगाया जाता है। यानी हर राज्य के लिए ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, सभी राज्य के मेले और त्यौहार इस पीडीएफ में हैं। तो चलिए अब एक लाइन से और देख लेते हैं कि कौन कौन सा मेला कहाँ कहाँ है, राज्य सहित, है ना।
तो सरहुल त्योहार ये झारखंड का है। गुड़ी पड़वा और खंडोबा महोत्सव ये महाराष्ट्र का है। वाचुआ महोत्सव बिहू पर्व ये असम का है। ट्यूलिप फेस्टिवल, ट्यूलिप एक फूल होता है और ये उगता है तो बड़ा सुंदर दिखता है, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। गणगौर महोत्सव या पुष्कर मेला राजस्थान में, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तरायण रण महोत्सव गुजरात में। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे भैया? नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं। पोंगल त्यौहार, जलीकट्टू, देखो 4 त्यौहार हैं आपके पास, 4 त्यौहार हैं आपके पास। पोंगल त्यौहार, जलीकट्टू, थाईपूसम और नाट्यांजलि पर्व, ये सब के सब कहाँ? तमिलनाडु में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। पोंगल त्यौहार कहाँ भैया? जलीकट्टू, ठीक है, थाईपूसम, नाट्यांजलि पर्व तमिलनाडु में। हरेली त्यौहार बस्तर दशहरा में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और गुरेज पर्व या शिकारा महोत्सव ये भी जम्मू कश्मीर में। मांडू महोत्सव या लोक रंग महोत्सव ये मध्य प्रदेश में। नुआखाई, वेरी इंपॉर्टेंट, नुआखाई महोत्सव या रज महोत्सव या जगन्नाथपुरी रथ यात्रा ये ओडिशा में। हेमिस त्यौहार लद्दाख में, वेरी इंपॉर्टेंट। और शिगमो महोत्सव ये गोवा में लगाया जाता है, ठीक है, याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोसांग त्यौहार या पांग लहबलोस त्यौहार सिक्किम में, वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लोसांग त्यौहार या पांग लहबलोस त्यौहार सिक्किम में। ओणम विशु अल्पशी उत्सव, ओणम विशु अल्पशी उत्सव केरल में। फूलदेई महोत्सव हरेला पर्व ये उत्तराखंड में है, फूलों की खेती के दौरान किया जाता है। छठ पूजा, ऑल द टाइम वेरी फेमस छठ पूजा या बिहुला महोत्सव या मधुश्रवणी ये कहाँ का है भैया? बिहार का है। वात्सल्य मेला ये नई दिल्ली का है। संगाई महोत्सव या चेइराओबा महोत्सव या कांग चेंगबा महोत्सव ये मणिपुर का है, याद रखना है। और चापचार कूट महोत्सव मिजोरम का है। और खर्ची पूजा ये त्रिपुरा का है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुल्लू दशहरा या लोसार महोत्सव या हल्दा महोत्सव या चट्रोल महोत्सव ये हिमाचल प्रदेश का है। होला मोहल्ला, गुरु पर्व, वैशाखी, लोहड़ी त्यौहार ये कहाँ का है भाई? पंजाब का है। बोनालू महोत्सव या बिट्टू कामा तेलंगाना का है। ब्रह्मोत्सवम, उगादि महोत्सव, दुर्गा पूजा ये आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का बहुत ज़्यादा फेमस है। ब्रह्मोत्सव, उगादि महोत्सव ये आंध्र प्रदेश का है, लेकिन दुर्गा पूजा ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। ऑल द टाइम वेरी फेमस है, स्टार लगाइएगा, एग्जाम में आता है। हल पुनिया, रोहिणी, टुशु महोत्सव ये झारखंड का है। भगोरिया हाट महोत्सव या मालवा उत्सव या तानसेन साहित्य महोत्सव या खजुराहो महोत्सव ये कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किचेरी महोत्सव या मकर संक्रांति उत्तर प्रदेश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लुई नगाई नी महोत्सव या नोंग क्रेम महोत्सव, ठीक है, ये कहाँ का है बच्चों? नागालैंड का है। वांगला महोत्सव, चेरी ब्लॉसम महोत्सव ये कहाँ का है? मेघालय का। कंबाला पर्व कर्नाटक का है। ऊंट महोत्सव बीकानेर का है, राजस्थान। हाथी महोत्सव जयपुर, राजस्थान। बच्चों अगर पीडीएफ अच्छी लग रही हो, पढ़ाई अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये थे हमारे पूरे भारत के महोत्सव। लेकिन इसके बाद कुछ महोत्सव, जैसे हमारे असम के महोत्सव, ये जाना जरूरी है क्योंकि असम के महोत्सव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महोत्सव की बात बच्चों जब भी होती है तो हमें असम के सभी महोत्सव याद रखने चाहिए, क्योंकि असम एक ऐसा राज्य है जहाँ के महोत्सव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो असम की बात कर लेते हैं। असम माजुली महोत्सव मनाया जाता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि माजुली एक द्वीप भी है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जो विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। तो असम का माजुली महोत्सव यह सबसे आधुनिक त्यौहार में से एक है, और यह असम के माजुली द्वीप पर मनाया जाता है। यह सबसे आधुनिक त्योहारों में से एक है और यह असम के माजुली द्वीप पर मनाया जाता है, और असम का माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ठीक है। असम हाथी महोत्सव ये एशियाई हाथी के संरक्षण के लिए मनाया जाता है। बिहू महोत्सव, ठीक है, बिहू महोत्सव। बोहंग या रंगाली, देखो बिहू महोत्सव ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि बिहू महोत्सव, बिहू नृत्य कहाँ का है, तो ये असम का है। तो इसके भी कई सारे पार्ट हैं। बोहंग या रंगोली बिहू यह बसंत ऋतु में असम के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। कति या कोंगाली बिहू यह अच्छी फसल के लिए मनाया जाता है। माघ या भोगली बिहू यह फसलों की कटाई पर मनाया जाता है। अंबुबाची मेला, ठीक है, अंबुबाची मेला
यह कामाख्या मंदिर पर लगाया जाता है जो असम में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंबुबाची मेला गुवाहाटी कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है और इसे पर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं असम चाय महोत्सव, क्योंकि चाय भी होती है वहाँ पे। असम के जोरहाट जिले में ये मनाया जाता है। इसी के साथ साथ बच्चों आपको ओके, तो ये हो गया क्या? ओके, तो ये था बच्चों पूरा आपका महोत्सव, और इसी पीडीएफ को बार बार पढ़ते रहिए और इसी पीडीएफ से आपके एग्जाम में आना है। तब तक के लिए जय हिंद।